नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। साध्वी से बात के दौरान उन्होंने कहा कि भगदड़ में सरकार की व्यवस्था सही न होने के कारण ही इतने लोगों की जान गई है। इसका सारा श्रेय सरकार और प्रशासन की अव्यवस्था को जाता है। साध्वी जी ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले कार्यकालों के समय उन्होंने कुंभ में स्नान किया, लेकिन उन्हें ये महाकुंभ की व्यवस्था सही नहीं लगी। कोई भी स्थान पे पुलिस प्रशासन टाइट नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि पहले कुंभ में सारे साध्वी साधुओं को पर्सनल पुलिस व्यवस्था दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। साक्षी सिंह, संगम एक्सप्रेस न्यूज़ से। तो आज हम मौजूद हैं एक साध्वी के पास जिनके बारे में हमें बहुत पता है और हम बात करेंगे उनसे कि महाकुंभ से रिलेटेड वो क्या कहना चाहती हैं और जो भगदड़ हुई थी उनसे रिलेटेड हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मैं महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी, बिलोंग फॉर हरिद्वार, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, और इस समय प्रयागराज महाकुंभ में हूँ, जो कि तीसरी शाही स्नान की तैयारी हो रही है। हम लोग यहाँ पे अब नहीं 89 से कुंभ मेले में बराबर आ रहे हैं, और 89 के कुंभ मेले मेरी संन्यास दीक्षा यहीं प्रयागराज में हुई थी। और मैंने मेरी लाइफ में 1986 हरिद्वार से कुंभ मेले में स्नान करना प्रारंभ किया था, और मैं प्रत्येक कुंभ मेले में आई। मैंने अनेक व्यवस्थाओं को देखा, अनेक सरकारों के माध्यम से कुंभ मेले की व्यवस्था को देखा, परंतु अब की बार आश्चर्यजनक ये रहा कि इतना बड़ा हादसा होना, फिर 2 शाही स्नान का फीका होना, ये एक बहुत बड़ा दुखद समाचार है। हमारे लिए तो है ही, इसके साथ उन लोगों के लिए भी दुखद है जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके परिवार के लोग चले गए हैं। ठीक है, सरकार ने हेल्प के लिए उनको कुछ राशि प्रदान की है। क्या राशि ही उनके जीवन की क्षति को पूरी करने के लिए बहुत है? और वास्तव में यदि आप मेरा निजी अनुभव जाने तो इसमें कहीं सरकार की ही ढीली व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था बिल्कुल लच्चर रही, जिसका परिणाम ये हुआ। 1 मिनट के लिए आप माने, निजी तौर पे आपके घर में शादी है और आपके घर में 200 लोगों की व्यवस्था है, इतना आपने भोजन बनाया और आप 2000 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर आपके घर में भगदड़ नहीं होगी तो क्या होगा? यदि आपके पास घाट, आपके पास व्यवस्थाएं, आपके पास सब कुछ ही है, तो आप क्यों बुला रहे हैं? आओ आओ आओ, कुंभ नगरी में आओ, सफाई भी है, दवाई भी है, रजाई भी है, बोल दो मौत भी है साथ में, आओ मरने के लिए आओ। इतना सब कुछ होते हुए आप इनको समझ नहीं आ रहा? क्या संतों का कुंभ मेला होता है और पब्लिक के लिए संतों को शाही कैंसिल करनी पड़ी? ठीक है, संत दिलदार हैं और होना भी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से ये कहा कि आप पहले अपनी व्यवस्था और पब्लिक को संभालें, हम लोग सभी अखाड़े शाही को स्थगित करते हैं। पर दिल में हमारे एक दर्द है, दिल में हमारे एक दुख है। योगी और मोदी जी के लिए मैं बिल्कुल 1% भी ना तो नाराज़ हूँ और ना ही मेरी कोई शिकायत है, क्योंकि वो लोग आदेश दे रहे हैं, व्यवस्थाएं नीचे लुढ़कती जा रही हैं, कोई संभाल ही नहीं रहा। मैंने 89 का कुंभ किया, 91 का कुंभ हुआ, 2001 का कुंभ हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2013 में कुंभ किया, उसके बाद अर्ध कुंभ में हम लोग आए, पूर्ण कुंभ में अब की बार आए। जितनी ढीली व्यवस्था प्रशासन की अब की बार है, इतनी कभी भी नहीं हुई। मैंने जब अपने आप को संभाला और देखा, हर चप्पे चप्पे पे मिलिट्री और पुलिस होती थी। अब की बार आप ढूंढ लो, कहीं पुलिस और मिलिट्री का तो सड़क पे अखाड़ों के सामने नामो निशान भी नहीं मिलेगा। हमें पर्सनल तौर पे 4-4 पुलिस वाले दिए जाते थे हमारी सेफ्टी के लिए, और आज हमें यदि संगम स्नान करना है तो पुलिस वालों का बस चले तो मैं धक्के मार दे। ठीक है, हमारे पास पर्सनल गनमैन है, सब कुछ है, हम अपनी व्यवस्थाओं से स्नान करके आए हैं। नहीं तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था 0 0 00, 100 में से 1 हटा दो, जो 2 0 बची हैं वो 2 0 है। कुछ लोग भी बोले हैं और जो गुरुजी भी हैं, उन्होंने कुछ बहुत गुरुजी से मुँह से सुना है हम लोगों ने। उन्होंने कहा है कि जो गंगा के तट पे मरे हैं वो उनको मोक्ष प्राप्त होगा। वो मतलब अमृत स्थान की जगह पे वो मरे हैं, वो बहुत खुशकिस्मत है। उस पर आपको क्या कहना है? तो सारे मर जाओ, फिर मोक्ष मिल जाएगा। क्या वो मरने के लिए आए थे? यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे? ये चापलूस है सरकार के जो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार की ही गलती है? गलती है, गलती को छुपाने के लिए बातें कही जा रही हैं। तो आप वो महाकुंभ में आप कितने बार स्नान कर चुकी हैं? इस बार या पीछे? इस बार आपने कितने बार स्नान इस बार मैंने एक बार तो मौनी अमावस में गंगा जी के तट पे जाके स्नान किया,
उसके बाद मैं संगम में स्नान करके आई। अभी आप कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? महाकुंभ मेला वैसे तो 3 तारीख शाही स्नान के साथ और उसके बाद सिर पंचदश नाम जूना अखाड़ा 5 या 7 तारीख को अपना विसर्जन करेगा, बस उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो आपको क्या कहना है, सनातन आपके लिए क्या है? सनातन हमारे लिए सर्वोपरि है। हिंदू धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। सनातन की हम शाखा हैं, सनातन के हम बच्चे हैं, सनातन के हम इंसान हैं, सनातन के हम जीव हैं, सनातन के बिना हम जीरो है। ईश्वर क्या है आपके लिए? सर्वत्र है, सब कुछ है। ईश्वर ही हमारा अंश है, हम उसके अंश ही है। ये ईश्वर हमारा पावर हाउस है, हम उसके छोटे छोटे बल्ब है। तो जो सरकार ने बोला है कि जो यहाँ नहाने आ रहा है वो अपना पाप धोने आ रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल कटु सत्य है। सनातन परंपरा है कि जो गंगा जी में, त्रिवेणी में, कहीं भी तीर्थ में स्नान करेगा उसका पाप तो धुलेगा ही। कटु सत्य है। जी, धन्यवाद। जैसा आपने देखा, इन्होंने बहुत खूब बताया, हाँ, बहुत अच्छे से बताया महाकुंभ के बारे में और जो भगदड़ हुई थी, जो लोग के बारे में और हमारे सरकार के बारे में इन्हें बहुत अच्छे से बताया। तो इसी की तरह मैं साक्षी सिंह, संगम एक्सप्रेस न्यूज़ से वीडियोग्राफर जहीन शिमनभूति के साथ, जय हिंद। महाकुंभ से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल संगम एक्सप्रेस न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रयागराज के महाकुंभ से जुड़ी खबरों को देखने के लिए संगम एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।